जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं पोस्ट ऑफिस के बचत खाता के बारे में, जिसे हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। एक बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूं कि पोस्ट ऑफिस में बचत खाता रखना जरूरी क्यों है। आपके पास किसी भी बैंक में अकाउंट हो, कोई भी बैंक में अकाउंट हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, किसी भी बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, यूनियन बैंक में हो, केनरा बैंक में हो, किसी भी बैंक में हो खाता हो, लेकिन फिर भी आपको एक खाता आपको पोस्ट ऑफिस में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। क्या फायदे हैं इसमें, आपको बहुत तरह के दसियों तरह के बेनिफिट है जो आपको बैंक में नहीं मिलता है। तो मैं आपको बहुत सारा फायदा बताऊंगा। आप खुद सोचेंगे कि कहीं भी खाता है, आपके पास एक खाता है, दो खाता है, तीन खाता है, कितना भी अकाउंट है आपके पास, लेकिन एक अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में रखना चाहिए। पोस्ट ऑफिस का खाता आपको एक रखना चाहिए। बस आपसे यही एक विनती है कि जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है, प्लीज प्रेस करके लाइक कर दे। और आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा ले। देखिए, पोस्ट ऑफिस का जो बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, अन्य बैंकों की तुलना में बहुत ही बेहतर है। जितने भी बैंक है, जहां भी आपने खाता रख रखा है, उससे बहुत ही बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बैंक में खाता बंद कर देना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में खोल लेना चाहिए, लेकिन आपसे ये आग्रह करूंगा कि कहीं भी आपका पहले से खाता भी है तो एक खाता आप पोस्ट ऑफिस में जरूर रखें। ये बहुत ही सिक्योर है और बैंक से भी ज्यादा सुरक्षित है। इसके अलावा फैसिलिटी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी बातें मैं समझा रहा हूँ। पहले मैं इसकी फैसिलिटी बता दूं, बहुत सारी फैसिलिटी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ATM कार्ड, अगर सेविंग अकाउंट खोल लेते हैं, आप सेविंग अकाउंट खोल लेते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो इसमें भी बैंकों की तरह अब ATM कार्ड जारी किया जाता है। आपको ATM कार्ड मिलेगा और इसका भी ATM है, मतलब उस ATM कार्ड से 25,000 रुपया आप ATM से निकाल सकते हैं। अब ATM से निकालने का मतलब ये नहीं कि पोस्ट ऑफिस के ATM से ही, किसी बैंक के ATM से 25,000 रुपया आप निकाल सकते हैं डेली। इसके अलावा चेक बुक, अब चेक बुक भी देने लगी है पोस्ट ऑफिस। CTS चेक बुक मिलेगा जो पूरा ऑल इंडिया में कहीं भी कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाके उसे क्लियर करा सकते हैं। इसके अलावा अब नेट बैंकिंग भी दिया जा रहा है, मतलब कि आप इसका नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के द्वारा पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां जाके बहुत सारी चीज अपडेट कर सकते हैं। अब आगे आपको बताऊं कि मोबाइल बैंकिंग तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही आसान है। ऐप डाउनलोड करना है, जैसे आप किसी बैंक का ऐप लोड करते हैं वैसे ही एप्लीकेशन इसका डाउनलोड करना है। इसका एप्लीकेशन का नाम है इंडिया पोस्ट नाम का एप्लीकेशन है, जो आपको लोड करना है और वहां से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, कहीं भी से पैसा मंगा सकते हैं, आप DTH रिचार्ज कर सकते हैं, वहां से लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं जो आप एक ऐप से करते हैं या फिर UPI से करते हैं, फोन पे, पेटीएम, इस तरह के ऐप से आप यूज करके करते हैं। उसी प्रकार से इंडिया पोस्ट का ऐप अगर डाउनलोड कर लेते हैं आप, तो उसके द्वारा आप UPI भी यूज कर सकते हैं और उस ऐप के द्वारा डायरेक्ट भी आप अपने खाता से कहीं भी कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हर तरह के काम इस ऐप के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट है, उसको आधार कार्ड से सिटिंग करवाकर गवर्नमेंट से मिलने वाली DBT भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सुविधा बता दूं कि अटल पेंशन योजना, जिसे APY कहते हैं, जिस हिसाब से आप प्लान लेंगे, जिस हिसाब का प्लान होगा, उस हिसाब से हर महीने आपको चाहे 2,000 हो, 3,000 हो, 4,000 हो, 5,000 हो, आपको हर महीने पेंशन मिलेगा। तो इस पेंशन के बारे में भी जाकर जानकारी आप पोस्ट ऑफिस में ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि PMSBY, जिसे हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कहते हैं, वो भी ले सकते हैं इस खाता में। सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि वो इस खाते में ले सकते हैं। अब इसमें चार्ज क्या लगेगा, आप सोचेंगे पैसा कटेगा। मैं आपको बता दूं कि नाम मात्र का साल का 12 रुपया, मतलब कि महीने का 1 रुपये के हिसाब से, महीने का 1 रुपया, समझिए पैसा तो है ही नहीं, सिर्फ नाम मात्र का लिया जा रहा है ताकि आपको याद रहे। और आपका 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा कवर किया जाएगा। तो ये तरह है एक्सीडेंटल बीमा जो लगभग बिल्कुल फ्री है, सालाना मात्र 12 रुपये में आपको मिल रहा है। लेकिन आप सोचेंगे कि एक्सीडेंटल बीमा नहीं, ऐसे पैसा मिले, जीवन बीमा मतलब जीवित रहने पर पैसा मिले, तो उसके लिए भी है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जिसमें 330 रुपये आपका ईयरली कटेगा, मतलब साल में मात्र 330 रुपया कटेगा। और आपका 2 लाख रुपया का लाइफ इंश्योरेंस रहता है, मतलब जीवन बीमा रहता है, वो आपको जिंदगी में जीते जी ही मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको मिलने जा रहा है। सालाना मात्र 330 रुपया देना है, 2 लाख का आपका जीवन बीमा हो जाता है, जो आपका जीवित रहते मिलता है मात्र। लेकिन आपको कराने के लिए, इसके लिए एज है, तो आपको बता दूं इसमें 18 वर्ष से लेकर
50 वर्ष तक आपका एज है, मतलब 18 वर्ष से ऊपर और 50 वर्ष के अंदर में आपका उम्र है, तो ये योजना आप ले सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। अगर आपका खाता है बचत खाता, तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें सालाना 330 रुपया कटेगा। 2 लाख रुपया का आपका लाइफ इंश्योरेंस होगा जो आपको जीवित रहते मिल जाएगा। अब इतने सारे बैंकिंग फैसिलिटी जानने के बाद और भी बहुत सारी बात बताने जा रहा हूँ, और भी बहुत सारी फैसिलिटी है जो आप जान लीजिए। अब आते हैं अगले फैसिलिटी पर। क्या है इसमें? 4% ईयरली इंटरेस्ट इसमें मिलता है। 4%। आप समझ लीजिए कि किसी बैंक में आपका बचत खाता है, किसी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, तो हम मैक्सिमम 1% से 2% तक दिया जाता है। अधिकतम बैंकों में अगर उससे ज़्यादा भी दिया जाता है तो बहुत सारे टर्म कंडीशन होते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपका बचत खाता है, पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ ईयरली आपको 4% इंटरेस्ट दिया जाता है। इसके अलावा नॉमिनी फैसिलिटी है, हर बैंकों की तरह इसमें भी नॉमिनी फैसिलिटी है। आप नॉमिनी डाल सकते हैं, नॉमिनेशन डाल सकते हैं जो आपके न रहने के बाद आपका उत्तराधिकारी हो। इसके अलावा माइनर अकाउंट भी खोल सकते हैं, मतलब कि बच्चों का अकाउंट भी इसमें खोला जा सकता है। 10 साल से ऊपर का बच्चा है वो खुद ऑपरेट कर सकता है उस अकाउंट को, लेकिन 10 साल से नीचे का जो बच्चा है उसके अकाउंट को उसके माँ या बाप, मतलब अभिभावक, कोई भी ऑपरेट करेगा। इसके अलावा ऑल इंडिया फैसिलिटी है। 50,000 रुपये आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से निकाल सकते हैं। कहीं भी खाता है किसी भी पोस्ट ऑफिस में, और इंडिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस से जाकर 50,000 रुपया तक आप निकाल सकते हैं या फिर जमा कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया फैसिलिटी है, आपको दिया गया है। इसके अलावा किसी भी पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं, मतलब कि ये आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस, जैसे कि लोग सोचेंगे पोस्ट ऑफिस जो बैंकिंग है बड़ा है उसी में खुलवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके गाँव का भी पोस्ट ऑफिस है छोटा सा, वहाँ भी जाके आप अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा इसमें मिनिमम बैलेंस का क्या शर्त है, तो आपको बता दूं कि बैंकों की तरह ये नहीं है। बैंक में तो सारे बैंक में, सरकारी बैंक में आप जाएंगे तो मिनिमम बैंक ऑफ बड़ौदा है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कहीं भी आप जाएंगे तो कम से कम 2,000 रुपया तो आपको रखना ही होता है। और प्राइवेट में चले गए जैसे कि ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो इनमें 10,000 रुपया तक मिनिमम आपको रखना होता है। इसके अलावा अभी बहुत सारे खाता ऐसा है जिसमें 25,000 रुपया कम से कम रखना होता है। कम होने पर बहुत सारे चार्जेस काट लिया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में चार्जेस काट लिया जाता है। लेकिन इस खाता में आपको क्या फायदा है कि मात्र और मात्र 500 रुपया ही मेंटेन करना है। चाहे किसी प्रकार का खाता है आपको पोस्ट ऑफिस में, सिर्फ 500 रुपया ही मेंटेन करना है, और सिर्फ 500 रुपया ही रख के सारे फैसिलिटी आप ले सकते हैं। बाकी आप उसमें कितना भी पैसा रख सकते हैं। आप सालाना ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप 10 लाख रुपया तक कर सकते हैं। बाकी कैश लेन देन है वो भी 5 लाख रुपया तक सालाना कर सकते हैं। तो सारी बैंकों की तरह इसमें भी फैसिलिटी पूरा दिया गया है। अगर देखा जाए तो बैंक से बहुत ज्यादा ही फैसिलिटी इसमें दिया गया है पोस्ट ऑफिस में। इसलिए कहीं भी आपका खाता हो, किसी बैंक में खाता हो, लेकिन एक खाता आपको पोस्ट ऑफिस में रखना चाहिए। हाँ, आपके जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में आप एक ही खाता खोल सकते हैं। आप इंडिविजुअल एक व्यक्ति हैं तो एक ही खाता आप पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। चाहे ऑल इंडिया में कहीं के रहने वाले हो, कहीं पर भी आपका एक खाता खुल गया, आधार लिंक हो गया, पैन लिंक हो गया, दूसरा जगह आप कहीं भी दोबारा खाता नहीं खोल सकते हैं। उसी खाता को ऑपरेट करना पड़ेगा या फिर आपको ट्रांसफर कराकर ले जाना पड़ेगा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी खाता है आपका पोस्ट ऑफिस का, कहीं भी लेन देन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसा बाध्यता नहीं किया गया है कि आपको जहां खाता है वहीं लेन देन करना है। इसके अलावा ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं 2 व्यक्ति के साथ में, मैक्सिमम 3 व्यक्ति के साथ में अकाउंट खोलने का फैसिलिटी दिया गया है। मतलब ज्वाइंट अकाउंट 3 व्यक्ति तक एक अकाउंट में खुलवा सकते हैं, यह भी फैसिलिटी यहाँ दिया गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये खाता खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स वही चाहिए जो बैंकों में आप देते हैं। आपके पास आधार कार्ड रहना चाहिए, पैन कार्ड रहना चाहिए, और आप जाकर इस खाता को खुलवा सकते हैं। अगर जैसे आधार कार्ड नहीं है, बैंकों में देखते हैं कि पहचान पत्र भी काम आता है, राशन कार्ड भी काम आता है। कुछ भी एक चीज़ आपके पास है जो पहचान करता हो, आपका पहचान पत्र हो, पैन कार्ड तो आपको देना है, ये कंपल्सरी है। अब हर बैंकों में भी कर दिया गया है, इसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस में भी कर दिया गया है। अगर सिर्फ आधार से भी आपका खाता खोल दिया जाता है, पैन कार्ड नहीं है, तो पैन कार्ड आपको एक टाइमिंग दिया जाता है, उस टाइमिंग के अंदर में आपको बनवा के जमा कर देना है वहाँ पे। बस सीधा शब्दों में कहूँ तो आधार सबके पास होता है। एक आधार कार्ड का कॉपी, एक पैन कार्ड का फोटो कॉपी और 2 फोटो लेकर जाएंगे, आपका खाता वहीं पे हाथों हाथ खोल दिया जाता है। और लास्ट में आपको एक और बात बता दूं कि इस खाता में आप 3 साल लेन देन नहीं करते, जैसे खाता खुलवा लिए और 3 साल तक लेन देन नहीं करते हैं तो इस खाता को साइलेंट कर दिया जाता है। जैसे कि बैंकों में आप 2 साल लेन देन नहीं करते हैं तो उस खाता को फ्रीज कर दिया जाता है, इसी प्रकार से इसमें साइलेंट कहा जाता है। तो साइलेंट कर दिया जाता है मतलब कि उस खाता में लेन देन नहीं कर सकते। अगर 3 साल तक आपने लेन देन नहीं किया तो उसके लिए फिर चालू करने के लिए आप जाएंगे या फिर खाता खुलवाने के लिए जाएंगे तो दोबारा खाता आपका नहीं खुलेगा, क्योंकि आधार से लिंक होता है। तो वहाँ करना क्या होगा, 3 साल आपने खुलवा के छोड़ दिया, लेन देन नहीं किया तो खाता आपका साइलेंट हो गया। तो इसके लिए करना क्या होगा, फिर दोबारा आपको आधार कार्ड पैन कार्ड जब जमा करेंगे अकाउंट नंबर के साथ में कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये पैन कार्ड, ये आधार कार्ड की कॉपी जमा करेंगे तो फिर से उस खाता को आपको खोल दिया जाएगा, वही आपका अकाउंट नंबर रहेगा, उस खाते को फिर से ओपन कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों मैंने आपको आज बताया कि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलने के क्या फ़ायदे हैं। तो मैंने आपको बताया बहुत सारे फ़ायदे, इतने फ़ायदे हैं जितने फ़ायदे आपको बैंक में नहीं मिलते हैं। अगर इससे संबंधित या किसी भी बैंकिंग से संबंधित या फिर इंश्योरेंस से संबंधित, कानून से संबंधित, मोटिवेशनल, पॉलिटिकल या फिर किसी भी प्रकार का आपको नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ जो आप ही के मुद्दा पर होगा, आप ही के टॉपिक पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।